न्याय बिंदु जो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी, उन्होंने एक बेल दी अरविंद केजरीवाल जी को। उस बेल को तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, वो ऑर्डर जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, ईडी के पास भी वो ऑर्डर नहीं था, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने स्टे किया, जो कि आज तक के इतिहास में ऐसा उससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ये मसला तो बाई चांस इसलिए आ गया क्योंकि इस मसले में एक मुख्यमंत्री शामिल है। अगर मुख्यमंत्री शामिल न हो, इस देश के आम आदमी, गरीब गुरबा आदमी, वो कितने लोग इस देश के जेलों में सड़ रहे हैं। जजों का इस तरह से बातों को दबाना, छुपाना, ये गैरकानूनी है, ये देश के जुडिशियल नॉर्म्स के खिलाफ है और ये न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है। और कहीं ना कहीं आफ्टर रिटायरमेंट के चक्कर में वो काम करते हैं जो सरकार चाहती है। बहुत बार ऐसा होता है। ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो पूरे देश के लोगों को चोर समझते हैं और अपने आप को राजा समझते हैं। इस देश में धारा 44 जो थी, जो लगातार इलेक्शन के दौरान इस देश में लगी रही, ये अंग्रेजों की तरह से काला कानून और उसका मिसयूज़ किया इस सरकार ने। अब तो कितने देश के लोगों के तो फ़ोन टेप करवाए जा रहे हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भी कैसे ईडी और ये संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज हम सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के 150 वकीलों ने आज जो है एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। और क्या है पूरा मामला, हम ये पूरा मामले पे पूरी बात जो है बलराज साहब से करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। तो मलिक साहब, क्या बात हुई है कि आप लोगों ने आज एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, तो क्या है पूरा मामला, हमें बताएं। देखिए, ये एक लेटर लिखा है और ये लेटर लिखने का कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। 157 एडवोकेट्स ने सिग्नेचर किए हैं, 158 ने बल्कि, हाँ। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मैं आई एम वन ऑफ द सिग्नेटरी। बिल्कुल। और दूसरे एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन वकीलों ने एक लेटर लिखा है सामूहिक तौर पे ध्यानाकर्षण करने के लिए आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय का, क्योंकि वो इस जुडिशल सिस्टम के हेड हैं इस देश में, कि उस तरह की जो बात एक घटना हुई है देश में, और वो लगता है और जिसमें के बारे में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, वेकेशन बेंच ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कुछ अलग सा हुआ है। वो अलग क्या हुआ है? न्याय बिंदु ने एक वो जमानत दी मिस्टर केजरीवाल को, जो सीएम हैं दिल्ली के, और वो जमानत उस पर ऑर्डर भी पोस्ट नहीं हुआ था वेबसाइट पे। उससे पहले ही ईडी या जो लोग चले गए हाई कोर्ट में और बिना ऑर्डर के आए और उसको बेल बॉन्ड पे या बेल पे एक तरह से स्टे कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन ने। उसमें एक और कलू सामने आया है। जस्टिस सुधीर जैन के भाई खुद ईडी के वकील हैं, इसलिए हमारा जो जुडिशियल नॉर्म्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, वो ये भी कहते हैं कि कोई जज का इंटरेस्ट हो या नहीं हो तो कम से कम बताना चाहिए कि मेरे भाई ईडी के वकील हैं और या मेरे रिश्तेदार हैं, अगर आप चाहते तो मैं इसको सुनूं, अदरवाइज़ तो कई जज तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं उस केस से, कोई और सुनेगा। क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, मानसिकता पे हम क्या बोलें, पूरा देश मानसिकता समझ सकता है, वकील लोग भी मानसिकता समझ ही जाते हैं और समझ ही रहे हैं। तो ये सारा का सारा मामला अब इसलिए है कि देश के लोग फिर ऐसे मामलों में उम्मीद करते हैं देश के एडवोकेट से या वकीलों से जो इन कोर्टों में काम करते हैं, ताकि वो उन मुद्दों को, जो मुद्दा पूरे देश को या समाज को समझ में ना आए और कोई गड़बड़ अगर जुडिशरी में होती है तो वी आर बाउंड, एडवोकेट्स आर बाउंड टू रेज द कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये मसला तो बाई चांस इसलिए आ गया या मान लो इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि इस मसले में एक मुख्यमंत्री शामिल है। अगर मुख्यमंत्री शामिल न हो, इस देश के आम आदमी, गरीब गुरबा आदमी, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैक नहीं है, जिनके कोई धन जिनके पास नहीं है, जिनके कोई जुगाड़ नहीं है, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, वो कितने लोग इस देश के जेलों में सड़ रहे हैं, पड़े हैं, जो बार बार हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। ये लोग तो दिल्ली में है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चक्कर लगा सकते हैं। आम आदमी इस देश का, कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लेमैन ऑफ दिस कंट्री, वो तो चक्कर नहीं लगा सकता। इसलिए ये चीज़ पूरे देश के लिए ध्यान में रखी जाए और सुप्रीम कोर्ट आत्म मंथन करे और अपने हाई कोर्ट्स के जजों के साथ भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक चीफ जस्टिस एक मैसेज पहुंचाएं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पहुंचाएं, जुडिशियली पहुंचाएं, और या जैसे भी ओरली, वर्बली, रिटर्न में जैसे भी है, इस कंसर्न को हमने चीफ जस्टिस महोदय के सामने रख दिया है। अब उनका काम है और हमने देश को आपके माध्यम से बता रहे हैं कि एक लेटर दिया है जिसकी कॉपी हम आप सब के सामने
प्रस्तुत कर रहे हैं और PDF कॉपी है वो आपको दे देंगे हम, जिसमें हमने स्टैम्प वगैरह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई है। तो इस तरह की बात को उठाना ये बहुत छोटा विषय नहीं है। इमरजेंसी में तो इस देश के सारे जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक तरह से चुप हो गए थे और देश इंतज़ार करता रहा। इसलिए बार बार हमें कहना पड़ता है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई है तो इस देश के लोग हैं। इस देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर कोई है, इस देश के लोग हैं। इस देश का सुपर राष्ट्रपति कोई है तो इस देश के लोग हैं। इस देश की सुपर पार्लियामेंट कोई है तो इस देश के लोग हैं। ये संस्थाएं अगर काम करना बंद कर दें तो देश बंधक नहीं बनाया जा सकता। देश के लोग खुद अपनी चीज़ों को हाथ में उठा के इन संस्थाओं के सामने अपने रोष प्रकट कर सकते हैं, विरोध प्रकट कर सकते हैं और कंपेल कर सकते हैं इन संस्थाओं को देश के संविधान के अनुसार काम करने के लिए। सर, हमने सुना है कि जब भी कोई ऐसा गंभीर मामला होता है तो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन भी लेता है। तो जैसे कि आप लोगों ने लेटर लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले से कोई क्या कुछ कार्रवाई की या अपने संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया कुछ भी? इसी मामले में ये जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया था उन्हीं का वहाँ के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच में जज जो बैठे थे उन्होंने डेट तो लगा दी, अब कोर्ट खुल जाएंगे 8 तारीख को, परंतु उन्होंने एक कमेंट किया वर्बली, मौखिक तौर पे, भाई ये तो कुछ अलग ही हुआ है, ऐसा अभी नहीं हुआ। उसका मतलब ये था आज तक ऐसा नहीं हुआ और ये दिस इज़ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कहने का मतलब ये अटपटा काम हुआ है। पहली बार एक तरह से अटपटा काम हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हमेशा कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, चाहे हाई कोर्ट्स के जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इनको सबसे पहले सिटीजन सेंट्रिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रिक, यानी संविधान को केंद्र में रख के, ध्यान में रख के और देश के लोगों को ध्यान में रख के तभी कोई बात करनी चाहिए। वरना ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं ये इतनी तानाशाही कर देंगी देश में, जैसे पहले इमरजेंसी में हुआ, अब बिना घोषित इमरजेंसी ज़्यादा हो रही है और जो व्यवहार जजों का दिखाई दे रहा है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और इसके बारे में कौन बोलेगा? देश तो देख रहा है, देश बोल रहे हैं, इसीलिए देश के लोग बोल रहे हैं। देन वी वर कंपेल्ड टू राइट दिस लेटर टू द चीफ जस्टिस। देश के लोगों की वजह से, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग कंसर्न है पूरे देश के बार में एडवोकेट्स, तो ये मैसेज भी पूरे देश की बार के सामने भी है कि भाई देश के एडवोकेट्स जब भी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की कोई बात होती है या कोई कंसर्न होता है, वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू से आवर वर्ड्स, आवर टॉक, our things to the higher judiciary before the chief justices of the high courts, before the chief justice of the supreme court of India। तो इसलिए ताकि हम कानून के दायरे में रह के अपनी उस बात को करें कि सही उस पर रखें प्लेटफार्म पे, ताकि इसके बात पे विचार हो और इस तरह की गतिविधियां इस देश में रोकी जा सकें। और ये बहुत गलत काम किया है। अगर सुधीर जैन जी का रिश्तेदार ईडी में वकील है, वकालत करता उसी में, और उनको बताना चाहिए था, वो फिर पार्टियों को देखना चाहिए था कि वो मामला वो सुने या दूसरे लोग सुने। जजों का इस तरह से बातों को दबाना, छुपाना, ये गैरकानूनी है, ये देश के जुडिशियल नॉर्म्स के खिलाफ है, ये मोरालिटी के खिलाफ है और ये न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है और न्यायिक व्यवस्था का भरोसा कम होता है। ऐसे सारे जज, चाहे हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इन जजों के आचरण से इस देश में लोगों का विश्वास कम होता है। जजों की ड्यूटी है ऐसे काम करना, ऐसा कार्य करना, ऐसे व्यवहार करना जो दिखाई दे स्पष्ट कि हमारा और देश के नागरिकों का विश्वास जुडिशियल सिस्टम पे बढ़े, न कि घटे। अगर घटता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऐसे जज जिम्मेदार हैं और इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली जुडिशियल सिस्टम कर सकता है। अदरवाइज़ फ्यूचर में लॉ की भी ज़रूरत है और सबसे पहले तो एक और लॉ की ज़रूरत है इस देश में। जितने भी ट्राइब्यूनल कमीशन में रिटायर्ड जजों को री एम्प्लॉयमेंट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, ये धंधा इस देश में पूरा बंद करना पड़ेगा। ये करप्शन का अड्डा है, ये लालच है। इस लालच के चक्कर में बहुत सारे जज वो काम नहीं कर पाते इंडिपेंडेंटली जो उनको करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आफ्टर रिटायरमेंट के चक्कर में वो काम करते हैं जो सरकार चाहती है। बहुत बार ऐसा होता है, दिखाई भी देता है, दिखाई भी दे रहा है। इसलिए इस लेटर को हमने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को दिया है। सर, एक सवाल और करेंगे इसी संदर्भ में कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अदालतों में ऐसा चल रहा है और देश में नए कानून भी बने हैं 1 जुलाई से जो लागू भी हो गए हैं। संसद में 143 सांसद अनुपस्थित रहते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कोर्ट के मामले में पहली बार ऐसा हुआ है। और जिस तरह से ये पुलिस के अधिकार बढ़ाए गए हैं, कस्टडी के दिन बढ़ा दिए गए, 15 दिन से 90 दिन कर दिए गए कि बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के अब वो 90 दिनों तक उनको रख सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरी व्यवस्था पर? ये बिल्कुल ये अन्यायकारी कानून है।
इन्होंने आदमी को, देश के नागरिकों को ही नहीं समझा। ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो वही ऐसा कानून बना सकते हैं जो पूरे देश के लोगों को चोर समझते हैं और अपने आप को राजा समझते हैं, या पूरे देश को सीधा करना है लठ के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा। इसलिए पुलिस की पावर हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर फिर भी जुडिशल सिस्टम के पास होनी चाहिए। इस देश में धारा 44 जो थी, जो लगातार इलेक्शन के दौरान इस देश में लगी रही, ये अंग्रेज़ों की तरह से काला कानून और उसका मिसयूज़ किया इस सरकार ने। और अब कम से कम इस तरह से प्रोहिबिटरी ऑर्डर धारा 44 के इक्विवेलेंट जो भी इस नए कानून में है, ये कम से कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सरकारी ऑफिसर होते हैं, सरकार के दबाव में नेताओं के इशारे पे काम करते हैं। इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट करे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धारा 44 लगाने के लिए या लोगों को इकट्ठा होने से मना करने के लिए, वो सारा का सारा विदाउट परमिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो जज हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं या डिस्ट्रिक्ट जज है, उसकी परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए। और उनको देखना चाहिए ऐसे कानून या ऐसा ऑर्डर जारी करना लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं है, और इस तरह से ये नकेल कसने के लिए जुडिशरी को देना चाहिए। सर, आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। इसमें पहली गिरफ्तारी दिल्ली में ही होती है, कमला नगर इलाके में, और घंटे भर के बाद ही है कि उस केस को रद्द कर दिया जाता है, गृह मंत्री रद्द करवा देते हैं। तो क्या हुआ था, क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ क्यों हो रही है? ये उसी लिए है, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, हरियाणवी कहावत है, वैसे भी लोकल एरिया में पूरे देश में है, वो भाषा में थोड़ा फ़र्क हो सकता है कि कमज़ोर की बहू सबकी भाभी। जी हाँ। यानी कमज़ोर की बहू कोई भी हो, वह उसका चाचा लगता हो, मामा लगता हो, दादा लगता हो, उसकी बहू को भाभी बोल देते हैं, यानी तगड़ा आदमी। इसलिए कमज़ोर की लुगाई सारे गांव की भौजाई कहा जाता है। यस, यानी कहने को उसको डिग्रेड करके देखते हैं, अपने सुविधा अनुसार उसे बात करते हैं, उसका एक तरह से उसकी डिग्निटी पे हमला करते हैं लोग। इसलिए इस देश में जो कानून है, जब भी ऐसे कानून बनते हैं, पुलिस को पावर दी जाती है, दी गई है पूरी दुनिया में, वहाँ मिसयूज होता ही होता है। पुलिस खुद भी करती है और नेता और ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। जब उनके भ्रष्टाचार का कोई उजागर करता है तो लोगों को डराने के लिए मुकदमे बांधते हैं, और जब वो पुलिस से गलत काम करवाते हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, तो क्या करते हैं फिर ये लोग? उसका गलत काम करते हैं अपनी नौकरी के भय में, और फिर अपने लेवल पे भी काफ़ी गलत काम करते हैं और पॉकेट भरने का काम करते हैं, क्योंकि थाने बिकाऊ हैं। ये पोस्टिंग, पहली बात तो इस देश में थाने की पुलिस अलग होनी चाहिए और जो सुरक्षा की पुलिस अलग होनी चाहिए, परमानेंट ये अलग होनी चाहिए। ये तबादले करवाने के जुगाड़ में जो इस देश में भ्रष्टाचार है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। नंगा नाच हो रहा है देश में भ्रष्टाचार का, और ख़ासकर इसीलिए अकेला दोष पुलिस को मैं यहाँ नहीं देना चाहूँगा। पुलिस का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि जैसे मदारी अपने बंदरों का जैसे उपयोग करे, दुरुपयोग करे, उसको तमाशा दिखा के जो भी ड्रामा करे वो करते हैं। इस देश की पुलिस के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है, और पुलिस के साथ उसी तरह से शासन मानसिकता के वजह से, ये डेमोक्रेटिक मानसिकता इन लोगों की नहीं है, ये पुलिस को यूज़ करते हैं हरासमेंट में दूसरे को के खिलाफ। अब तो कितने देश के लोगों के तो फ़ोन टेप करवाए जा रहे हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भी कैसे ईडी और ये संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है देश में, तो अंदाज़ा लगा लो जो सत्ता में बैठे हैं कितने अनडेमोक्रेटिक या कितने तानाशाही मानसिकता के लोग हैं। देश में कानून तब काम करता है जब कानून को रखवाले अच्छे इंसान हो। अगर कानून के रखवाले ही बाढ़ ही खेत को खाए तो खेत कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसलिए तो आपने सुना बलराज मलिक साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और किस तरह से भारतीय न्याय व्यवस्था में पहली बार एक ऐसा मामला आया है कि निचली अदालत ने ज़मानत दी और उसके बाद जो है हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है। तो ये एक न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है, और उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो है और कई सारे वकीलों ने, 158 वकीलों ने आज, इसमें ऐड करूँगा। जी हाँ, बोलिए। ये बल्कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को डराने का काम किया हाई कोर्ट ने, जो कि बहुत गलत है। ये देश इस तरह की बदमाशी सहन नहीं करेगा, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम की तरफ से हो। अगर फ्यूचर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरह की आचरण करेंगे जिससे हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डरे अननेसेसरी और लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा ना कर पाए, फिर तो ब्लंटली मना कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पहले ही लोगों को जमानत नहीं देती। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बार बार कहा कि हिम्मत करो, डरो मत और लोगों को जमानत दो जहाँ जमानत बनती है। अब जिस जज ने जमानत दी है, मुझे लगता है उसी को कहीं विक्टिम ना बना दें ये लोग। और कैसे
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एक पास किया 2 नंबर में, अब उससे मना भी करेंगे। यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, जो जज, उसने एक सर्कुलर जारी किया कि छुट्टियों में फाइनल ऑर्डर मत दो किसी को, चुपचाप लटकाओ, खाली नोटिस दे दो और जब कोर्ट खुल जाएंगे जब कोई देखेंगे। कहने का मतलब किसके प्रेशर में उसने किया ऐसा? इसका मतलब हाई कोर्ट का कोई प्रेशर है या हाई कोर्ट इस देश की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में दखलंदाजी कर रही है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, वो अपराध कर रही है। इसलिए हाई कोर्ट के उन सारे जजों को या सुप्रीम कोर्ट के जो जज इस देश की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को परेशान करने या सत्ता पक्ष के साथ रहने की कोशिश करेंगे या गलत काम करेंगे, वकील बिरादरी और ये देश उन बातों को सहन नहीं करेगा और वो हर उस बात के लिए तैयार है, इस देश की जनता भी और देश के वकील भी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हम अपनी जुडिशरी के साथ हैं, चीफ जस्टिस के साथ हैं, मगर अगर इस तरह की नकेल नहीं कसी गई ऐसे जजों पे जो इस देश की जुडिशरी की नाक कटवा रहे हैं, तो देश के लोग सामने आएंगे और देश के लोग अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध जताएंगे, ताकि पूरे देश के को एहसास हो कि इस मुद्दे पे हम सब एक हैं। आज अभी एक रिप्रेजेंटेशन देश के मुख्य न्यायाधीश को हमने दिया है, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा वकीलों के सिग्नेचर हैं। उसमें हमने कुछ वकीलों से जुड़ी हुई और देश में आजकल जो न्याय व्यवस्था या कोर्ट्स के अंदर जिस तरीके की इरेगुलरिटी चल रही हैं उस पर चिंता जाहिर करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसमें प्रमुख रूप से 2-3 चीज़ें हमने रेज की हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको एक ईडी और सीबीआई ने एक केस के अंदर अरेस्ट किया हुआ है, हम आप सबको मालूम है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उनको 20 जून को एक ज़मानत दी। उस ज़मानत के बाद कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिसके बारे में आज लीगल फ्रेटर्निटी पूरी तरीके से आहत है और चिंतित भी है कि देश के न्यायालय, एक तरफ तो देश के मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि देश के सारे न्यायालयों के न्यायाधीश जितने भी जजेज हैं उनको फेयरलेस होकर इंडिपेंडेंट तरीके से जस्टिस करना चाहिए। दूसरी तरफ न्याय बिंदु जो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी, उन्होंने एक बेल दी अरविंद केजरीवाल जी को। उस बेल को तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, वो ऑर्डर जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, ईडी के पास भी वो ऑर्डर नहीं था, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने स्टे किया, जो कि आज तक के इतिहास में ऐसा उससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ऑर्डर नहीं है, मेंशनिंग होती है और ऑर्डर मेंशनिंग के दौरान ही स्टे हो जाता है और बाद में पता चलता है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जज थे सुधीर कुमार जैन साहब, उनके अपने ब्रदर ईडी के पैनल लॉयर हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, उनको नहीं सुनना चाहिए था। ऐसे हालात में हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन आज मुख्य न्यायाधीश जी को दिया है। हमने कहा है कि आप देखिए कि आपके नाक के नीचे दिल्ली के जुडिशरी किस तरीके से अन्याय कर रही है। न्याय के लिए न्याय मंदिर बने हैं, आम जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है। आज चुने हुए मुख्यमंत्री के ऑर्डर के बाद जिस तरीके से दूसरा ऑर्डर आता है, उसके बाद ईडी उसको रोकती है, जिस तरीके से उसके बाद एक इंटरनल सर्कुलर आता है। और एक और हमारी कंप्लेंट है, आज हम आर्ग्यूमेंट के दौरान जब भी हमारी तरफ से कोई सबमिशंस कोर्ट में आती हैं, उन सबमिशंस को जब ऑर्डर आता है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इस तरह की रेगुलेटरीज़ को लेकर अभी हम मुख्य न्यायाधीश जी से मिल के आए हैं। मलिक साहब के नेतृत्व में हम लोग गए थे, मलिक साहब उसमें डिटेल में बताएंगे। हम लोगों को चिंता है, लीगल फ्रेटर्निटी को चिंता है कि देश के न्यायालयों को न्याय करना चाहिए और न्याय अगर कर रहे हैं तो वो जनता को भरोसा होना चाहिए कि भी हाँ हमारे साथ न्याय हो रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं अपने प्रतिनिधियों के जरिए, और उन प्रतिनिधियों का सबका होना वहाँ जरूरी है। उनको भगाना, उनको सस्पेंड करके पीछे से चोरी से कानून पास करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, ये देश की डिग्निटी पे हमला है और देश के मुँह पे तमाचा और थप्पड़ है एक तरह से। क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनके प्रतिनिधियों को सस्पेंड किया, जिन एमपीओं को, उस जनता की भागीदारी नहीं रही उस मुकदमे पास करने में। इसलिए कोई भी मुकदमा तभी सही माना जाए फ्यूचर में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन सब मुकदमों को रद्द करे इस देश में जो जल्दबाजी में बिना पूरी पार्लियामेंट के पास किए जाते हैं। ये करना पड़ेगा जुडिशरी को। तो आपने सुना बलराज मलिक साहब को, जो न्याय व्यवस्था में इस तरह की प्रश्न चिन्ह पहली बार खड़े हुए हैं। कभी ऐसा मामला पहले नहीं देखा गया है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।